हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि समीकरण x की घात दो जोड़ y की घात दो जोड़ दो जी एक्स जोड़ दो एफ वाई जोड़ c बराबर शून्य एक वास्तविक वृत्त होगा यदि। और यहाँ पे ए विकल्प में दिया गया कि जी की घात दो जोड़ एफ की घात दो माइनस सी शून्य से छोटा होगा। बी विकल्प में कह रहा है कि जी की घात दो जोड़ एफ की घात दो माइनस सी बड़ा या बराबर होगा शून्य के। सी विकल्प में कह रहा है कि हमेशा, यानी ये एक हमेशा वास्तविक वृत्त होगा। और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मान लीजिए कोई वृत्त है x की घात दो जोड़ y की घात दो जोड़ दो जी एक्स दो जोड़ दो एफ वाई जोड़ सी बराबर शून्य। यह जो वृत्त है एक वास्तविक वृत्त होगा। दिया गया वृत्त एक वास्तविक वृत्त होगा यदि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या, यदि त्रिज्या, यदि दिए गए वृत्त की त्रिज्या शून्य या उससे बड़ा हो, यदि त्रिज्या अर्थात आर शून्य या उससे बड़ा हो, तो उस स्थिति में दिया गया वृत्त एक वास्तविक वृत्त होगा। अब देखिए हमारे पास जो वृत्त दिया गया है x की घात दो जोड़ y की घात दो जोड़ दो गुना जी गुना एक्स जोड़ दो गुना एफ गुना वाई जोड़ सी बराबर शून्य। एक ये यह एक वृत्त दिया गया है। तो इस वृत्त की अगर हम त्रिज्या देखें, त्रिज्या अर्थात आर, तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। ये होता है वर्गमूल जी की घात दो जोड़ एफ की घात दो माइनस शून्य। ये दिए गए वृत्त की त्रिज्या है। और यह जो वृत्त है एक वास्तविक वृत्त होगा। दिया गया वृत्त वास्तविक वृत्त होगा। दिया गया वृत्त एक वास्तविक वृत्त होगा यदि त्रिज्या अर्थात आर शून्य या उससे शून्य के बराबर या बड़ा हो। तो आर के जगह पे हम जी की वर्गमूल, तो यहाँ लिख लेते हैं वर्गमूल जी की घात दो जोड़ एफ की घात दो माइनस सी शून्य या उससे बड़ा होगा। वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो ये धनात्मक है, तो ये वर्ग होने से बन जाएगा जी की घात दो जोड़ एफ की घात दो माइनस सी, सी माइनस सी बड़ा या बराबर होगा शून्य के। तब हम उस स्थिति में कहेंगे कि दिया गया वृत्त जो है वह एक वास्तविक वृत्त है। अगर विकल्प में देखें तो जी की घात दो जोड़ एफ की घात दो माइनस सी बड़ा या बराबर शून्य विकल्प बी में है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।